डियर स्टूडेंट्स, जो आज हमारा टॉपिक है वो है इन टू वेरिएबल्स एंड इट्स ग्राफ। उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो जो लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट है इसको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू ज़्यादा बेटर रहेगा जानने के लिए। तो बेहतर है कि इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आप याद रखो। डिफिनीशन के हिसाब से फिर आगे डिसाइड करोगे कि लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है, लीनियर इक्वेशन कैसी होती है और इसका जो ग्राफ है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो बात यहाँ पे सिंपल में आती है कि हम किसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये टू वेरिएबल्स वाला कंसेप्ट बनेगा। लीनियर इक्वेशन हम किसको बोलेंगे, लेकिन लीनियर इक्वेशन क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब है कि जो इक्वेशन हम यहाँ पे जिस पे हम काम करेंगे उसमें दो वेरिएबल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कोई लिख रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये लिखा गया और इसके साथ कुछ और कंडीशंस आपको दे दी गई। फॉर एग्जांपल ये जो a है, ये जो b है और ये जो c है, ये यहाँ पे इसमें जो है ये तीन कॉन्स्टेंट्स है। ये तीन कॉन्स्टेंट्स के लिए डिनोट किए जाते हैं। और ये जो x और y है ये यहाँ पे वेरिएबल्स का काम करते हैं। उम्मीद है आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का थोड़ा सा कंसेप्ट होगा। लेकिन ये जो कांस्टेंट्स है ये होने चाहिए एक नंबर सिस्टम से जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। यानी कि अगर आपके पास कंडीशंस है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, लेकिन कौन से कॉन्स्टेंट्स, ये रियल नंबर्स होने चाहिए विद द कंडीशन दैट, इसके लिए एक और कंडीशन बनेगी जो ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास ए और बी है एंड बी आर नॉट बोथ 0। यानी कि कहने का मतलब ये है जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये एक लीनियर इक्वेशन को बनाएगी। लेकिन कब बनाएगी लीनियर इक्वेशन को, उसके लिए हमें यहाँ पे दो कंडीशन यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी। ये जो a b और c इसमें है ये कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए और ये रियल नंबर सिस्टम से अपना वैल्यू पिक करने चाहिए। और उसके बाद a और b जो है ये साइमल्टेनियसली 0 ना होने चाहिए, एक साथ दोनों 0 नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि हमने सीखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये बनेगी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये बनेगी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कब बनेगी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके लिए आपको जो है कंडीशंस को याद रखना पड़ेगा। पहली कंडीशन यहाँ पे ए बी और सी जो है ये रियल नंबर्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ए और बी जो है ये साइमल्टेनियसली 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, दोनों एट अ टाइम 0 नहीं होने चाहिए। उसके बाद फर्दर जो ही हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जो 0 है, इसमें ये जो a है इसको बोला जाता है कोफिशिएंट, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x, b को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ y और c को बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। ध्यान रहे ये लीनियर इक्वेशन जो है ये टू वेरिएबल वाला कंसेप्ट है। तो और हमने सीखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जर्नल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, ये जर्नल फॉर्म है। और जर्नल फॉर्म में हमारे पास जो यहाँ पे तीन कॉन्स्टेंट्स है ए बी और सी, इनमें जो ए है इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x, जो हमारा बी है इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ y और जो हमारा सी है इसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। और ये जो ए बी और सी तीनों मिला के ए बी और सी इनको बोला जाता है कोफिशिएंट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन, कोफिशिएंट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन। और कौन सी लीनियर इक्वेशन, ये टू वेरिएबल वाला कंसेप्ट है। ध्यान रखिए ये टू वेरिएबल है हम लीनियर इक्वेशन। थोड़ा सा मैं आपको वन वेरिएबल का भी बोल दूंगा। तो इस तरीके से यानी कि अगर सपोज आपके पास कोई लिखेगा 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और आपको बोलेगा मुझे बी का सी का वैल्यू चाहिए, सिंपली जो इक्वेशन है इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। एक और इक्वेशन लिखी गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 सपोज, तो आप ए बी और सी का वैल्यू हमें बता दीजिए। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस 5 को हमने ट्रांसफर करके यहाँ पे बना दिया। उसके बाद यहाँ अब काम ये बनेगा, इसको कंपेयर करेंगे हम विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करना है इसको। वहाँ से आपके पास जो है
ए बी और सी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है हमें यहाँ पे लग रहा है कि शायद एक्स के साथ कोई नंबर है नहीं साथ में, लेकिन नंबर है। वो कौन सा नंबर है? वो 1 है। यानी कि इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस -5 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे प्लस यूज़ कर दिया और ब्रैकेट में मैंने -5 लाया, इसलिए ताकि आप इसको इसके साथ कंपेयर कर सको और आपको ये पता चले कि जो ए है वो 1 है, जो बी है वो भी 1 है और सी जो है वो -5 है। क्योंकि प्लस यहाँ हर एक जगह मैंने लाया तो -5 ये है, क्योंकि जनरल फार्म में आपको बीच में तीनों टर्म्स जो है इनके बीच में जो साइन है वो प्लस है। इसी तरीके से मैंने इसके पे भी प्लस ला दिया। तो ये पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, और लीनियर इक्वेशन जो है इसमें जो 3 ए बी और सी है इनको क्या बोला जाता है। जैसे अभी हमने सीखा था कि इनको बोला जाता है कोएफिशिएंट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अगर ए को अलग से देखा जाए, जो ए है इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी जो है इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वाई और सी जो है इसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को आपके सामने पेश किया जाएगा और आपको ए बी और सी का वैल्यू देखना है, तो वो सारे वैल्यू जो है वो आपको वहाँ पे ईजिली आने चाहिए कि कौन सा नंबर किस को रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और 2x प्लस 3y को हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट इज 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। वहाँ पे जो a का वैल्यू हमारा वो है 2, b का वैल्यू जो है वो है 3 और c का वैल्यू जो है वो है -12। तो अगर कोई बोलेगा सोल्यूशन किसको बोलते हैं, हम लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन किसको बोलेंगे? ये जो सोल्यूशन है ये होता है वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। ये जो हमारे पास दो वेरिएबल्स है x एंड y, इन दो का वैल्यू जो इस लीनियर इक्वेशन को एक ट्रू स्टेटमेंट बनाए, जो इस लीनियर इक्वेशन को एक ट्रू स्टेटमेंट बनाए। ट्रू स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, यानी कि जब आपके पास कोई वैल्यू आता है, एक्स और वाई का वैल्यू आपको दिया जाता है, ट्रू स्टेटमेंट का मतलब है जब आपने इसको पुट कर दिया इक्वेशन में तो आपका LHS इज इक्वल टू आना चाहिए RHS के। LHS आना चाहिए बराबर RHS के। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो आपको बोला जाएगा, बोलो इसका एक सोल्यूशन यहाँ पे आपको बोल दूँ, तो मैं रफली आपको बोल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं x का वैल्यू इज इक्वल टू 6 करूँगा और y का वैल्यू मैं इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो आप यहाँ पे देखो क्या ये इसका सोल्यूशन बनेगा। इसके लिए क्या होता है, ये जो इक्वेशन है इसके दो पार्ट्स है, इसको बोला जाता है LHS और इसको बोला जाता है RHS, और ये जो बीच में है इसको बोला जाता है इक्वलिटी साइन। तो आप क्या करोगे, आप LHS को यहाँ पे उठाओगे। LHS इज इक्वल टू जो हमारा है वो है 2x प्लस 3y, उसके बाद जो हमने वैल्यू सिलेक्ट कर दिए वो है x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0। 2 6 जो हमारा बनेगा वो है 12, 3 इंटू 0 हो गया 0 और टोटल में इसका वैल्यू निकलेगा 12, जो कि इस RHS के बराबर भी है, जो कि RHS के भी बराबर है। तो इसी को बोला जाता है ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि LHS का RHS के बराबर होना किसी भी वैल्यू के लिए। हालांकि यहाँ पे वेरिएबल दो है तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे, जैसे हमने देखा था x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 6, 0 जो है ये इसका एक सोल्यूशन बनेगा। ध्यान रहे ये x पहले लिखा जाता है, उसके बाद यहाँ पे कामा और उसके बाद y, दोनों को एनक्लोज करना पड़ेगा पैरेंथेसिस में। तो ये जो है ये इसका एक सोल्यूशन बनेगा। इसी तरीके से आप इसका दूसरा सोल्यूशन भी निकाल सकते हो। अगर कोई यहाँ पे लिखिएगा, मैं यहाँ पे पुट करना चाहूँगा 0,4, यानी कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, तब भी हमारा LHS जो है आप इसे चेक कर सकते हो, तब ये यहाँ पे RHS के बराबर आ जाएगा। तो ये एक और पॉइंट है। तो इसका मतलब हम एक x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, y का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इस इक्वेशन के जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेंगे, यानी कि अगर यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे, हम लिखेंगे ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ए लीनियर इक्वेशन in 2 variables has infinite number of solutions। इसके बहुत सारे solutions बन सकते हैं, infinite number, उतने जितने आप गिन भी नहीं सकते उतने इसके जो है solution बनते हैं। तो फिर अगर हमारे पास ग्राफ की बात आती है कि कैसे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो है ग्राफ कैसे हम प्लॉट करेंगे, तो इसके लिए सपोज अगर हम इसी इक्वेशन पे रहेंगे 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू जो 12 है। अगर हम इसी इक्वेशन पे रहेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं अभी आपको बोल रहा था, ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सोल्यूशन सेट को यहाँ पे देखना होता है कि यानी कि इसके सोल्यूशन 2-3, एटलीस्ट आपके पास 2 सोल्यूशन होने चाहिए, कम से कम 2 सोल्यूशन अगर नहीं होंगे तो आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इन 2 वेरिएबल्स की बात करें, आप उसका ग्राफ जो है वो आप नहीं बना सकते या वो आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। फिलहाल मैं यहाँ पर 2-3 लूँगा, लेकिन कम से कम 2 चाहिए। अभी हमने एक सीखा था कि जब हम x का वैल्यू 6 देते हैं और y का वैल्यू 0 देते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन जो है इसमें जो LHS का वैल्यू है ये RH के बराबर जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 6, 0। तो दूसरा वैल्यू मैंने आपको बोल दिया था कि हम x का वैल्यू 0 देंगे, ये अभी हमने सीखा 2 मिनट पहले, और इसका वैल्यू जो है वो 4 देंगे, तब भी इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई हो जाती है। तो तीसरा एक और वैल्यू मैं आपको बोल दूं कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 जो है इसको थोड़ा सा चेक करना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे 2x प्लस 3y जो हमारा LHS था वो हमने देखा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आएगा क्योंकि x का वैल्यू 3 है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 आएगा। तो ये बनेगा 2 3 आर 6, 3 2 आर 6, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, जो भी हमारा RH है उसके भी बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि इसका एक और सोल्यूशन बनेगा जिसको हम लिखेंगे 3, 2, यानी कि फिलहाल आपने इसके 3 सोल्यूशन निकाले, 6, 0, 0, 4 एंड 3, 2। यानी कि मैं फिर से इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन 3 आ चुके हैं, x और y। पहला सोल्यूशन है 6, 0, दूसरा सोल्यूशन है 0, 4 और तीसरा सोल्यूशन है 3, 2। तो इसके बाद जब आप ग्राफ देखोगे, ग्राफ कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। ये हमारी बनती है x एक्सिस, x डैश ओ एक्स, आपने ग्राफ तो थोड़ा सा देखा होगा, और ये हमारा बनता है y ओ वाई डैश, इसको बोला जाता है y एक्सिस और इसको बोला जाता है x एक्सिस। x एक्सिस का दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और y एक्सिस का दूसरा नाम है वर्टिकल एक्सिस। उसके बाद अगर हम इसका ग्राफ यहाँ पे डालना चाहेंगे तो पहले हमें यहाँ पे नंबर्स को प्लॉट करना पड़ेगा, 1 ग्राफ पेज की तरह, 2 3 4 5 और 6। ये जो O है ये ना कि 0, ये O है, इसको बोला जाता है ओरिजिन, जहाँ पे 2 एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। और ऑरिजिन के राइट साइड पे एक्स एक्सिस पे जो नंबर्स आते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में जो एक्स एक्सिस पे नंबर आएंगे वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। ऑरिजिन के अपर साइड में जो वाई एक्सिस पे नंबर आएंगे वो हमेशा पॉजिटिव बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और जो लोअर साइड में आएंगे वाई एक्सिस पे वो हमेशा माइनस में होते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ध्यान रहे जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है इसको स्केल बोला जाता है कि हमने ये ग्राफ पेज पे कितना सिलेक्ट किया, और ये हमेशा इक्वल रहता है। अगर आपने 1 2 3 तो ये हिस्सा जो है इसको यूनिट बोला जाता है एक्स एक्सिस का या वाई एक्सिस का, ये बराबर रहना चाहिए हर एक जगह, क्योंकि हम यहाँ रफली डायग्राम बना रहे हैं तो यहाँ पे ये बराबर रहने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर आप ग्राफ पेज पे जा रहे हो तो वहाँ से ऑलरेडी आप इसको अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद 6, 0 है, 6, 0 हम कैसे प्लॉट करेंगे, 6, 0 सीधा ये पॉइंट होता है जिसपे x 6 होता है और y 0। इसी तरीके से करना चाहोगे वो पॉइंट ये होता है जिसमें 0, 4 जिसमें 0 ये है और 4 है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है 3, 2 यानी कि x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 2, वो यहाँ पे ग्राफ पेज को आप देख सकते हो 3, 2। ये 3 पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। उसके बाद इन 3 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, इन 3 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे एक लाइन बन गई। ये जो लाइन है यही लाइन रिप्रेजेंट करती है ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जो हमने एग्जाम्पल उठाई थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। एक तो हमने ये पॉइंट सीखा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का। आगे एक और इसका लेक्चर फिर आ जाएगा, या ये लेक्चर इसके व्यूज जब अच्छाएंगे तो एक और पार्ट हम इस पर बनाएंगे जिसपे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम ग्राफ बना सकते हैं। आगे हम थोड़ा सा लेक्चर 2 में हमारा इस पे टॉपिक रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, और उनके थोड़े से ग्राफ्स की बात करेंगे।